ने कहा था अगर हाफिज बनूंगा ना तो फलां को बुलाना, फलां को बुलाना। इन्होंने ये बात कही और बाप ने पूरी कर दी। मैं कहता हूं आज यहां रुक के एक बाप को समझें और देखें बाप है किस शय का नाम, किस दौलत को बाप कहा जाता है। आज हम जवान हो गए ना, बाप बूढ़ा हो गया है, तो हमें अपनी मेहनत दिखती है, बाप की नहीं, बाप की नहीं। 22 तारीख का परदेश जाने का टिकट है, क्यों जा रहे हैं? वहां रिश्तेदार है, बोले नहीं ना, बोल सकते तो बोले, वहां रिश्तेदार है, खानदान है, नहीं है ना, वहां वतन है अपना, यार दोस्त हैं अपने, नहीं ना, फिर परदेश क्यों जा रहे हैं? जिस दौलत को आज बेटे के लिए खर्च किया है ना, उसी दौलत को फिर से कमाने जा रहे हैं। अल्लाह, या यूं कहिए जिस दौलत को कमा के लाए थे ना, आज उस दौलत को बेटे के लिए कुर्बान कर दिया है। अल्लाह, कल जब यही बाप बेटों से कहता है ना, बेटे खांसी का सिरप खत्म हो गया, तो हम जेब पे हाथ मार के कहते हैं तुम्हारे खर्चे उठाएं कि बच्चों के उठाएं। खुदा की कसम, माँ बाप का इतना बड़ा एहसान औलाद पे होता है। अगर अपने बदन की खाल का जूता बना के भी बाप को पहना दो ना, तो उसकी कुर्बानियों का बदला पूरा नहीं हो सकता, उसकी कुर्बानियों का बदला पूरा नहीं हो सकता है। बाप कितनी बड़ी दौलत है। जानते हो क्या कमी है मेरे नबी के आंगन में? रब ने सब कुछ ही तो दिया है। बरेली के इमाम ने कहा मालिक के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते न, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, ये बरेली के इमाम ने कहा, और सब कुछ रब ने उनकी गोद में रखा है। लेकिन जानते हो माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं। मेरे नबी के चचा जब कभी पीछे चलते थे ना, तो हुजूर बाजू पकड़ के बगल में लाते थे और कहते थे चचा पीछे ना चला करो, तो वो गर्दन झुका के कहते थे तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, तू पीछे की बात करता है। महबूब कहते थे सुना है तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है, जब तुम मेरे पीछे चलते हो तो लगता है मैं अब्दुल्ला के आगे आगे जा रहा हूं। खुदारा समझे जरा, आज जरा सी काबिलियत आ जाए ना हम में, तो यही बाप जो बरसों बरस परदेश में काट देता है, हम इससे कहते हैं तुम क्या जानते हो, चुप रहो, तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हें क्या पता है। कभी ये जवाब न देना, वरना इसकी 10 बरस की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसे नाज होता है मैंने मजदूरी करके बेटा पाला है, इसे नाज होता है मैंने हलाल के लुक़मे खिला के बेटा पाला है। और आपसे गुजारिश करता हूं नौजवानों बच्चों, अपने बाप को कभी कमाई का ताना मत देना, कभी ताना मत देना। कई बार शान मोहम्मद भाई बापों ने यह शिकायत की है कि मेरे बच्चे को मेरे काम से नफरत है, और कई बच्चों ने यह कहा है कि हमारा बाप ऐसी मजदूरी करता है, हमारे रिश्तों में रुकावट आ रही है। मैं कहना चाहता हूं यार, तुझे क्या लगता है रिश्ते तेरी तदबीर से जुड़ते हैं, रिश्ते तेरी तहकीक से जुड़ते हैं, रिश्ते तेरी काबिलियत से बनते हैं, रिश्ते तेरी दौलत बनाती है। खुदा की कसम जोड़ों के फैसले तो रब ने कर दिए हैं, अब मिलने के रास्ते अलग होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि 6 महीने रिश्ते तलाश किए जाते हैं, कई कई जिलों में ढूंढा जाता है, पड़ोस में लड़की मिल जाया करती है। मैं पूछना चाहता हूं क्या तुम्हें पड़ोस में नजर नहीं आया तो कहना यह पड़ता है हम कितना भी ढूंढते रहे, होता वही है जो खुदा चाहा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। तवज्जो है सारे लोगों को। कई बार कहते हैं अब्बा भट्टे पे काम करने न जा। हम लोगों से क्या जवाब दें, हमारा बाप भट्टे पे काम करता है, हम क्या कहें, हमारा बाप ठेला लगाता है, हमारा बाप रिक्शा चलाता है। मैं कहता हूं जबान को लगाम दे। अगर तेरे बाप ने भट्टे पे ईंटें उठा के पाला है, रिक्शा चला के पाला है, तो उसको गुर्बत का ताना न देना। तो रात के सन्नाटे में उसके सरहाने बैठ और उसके कंधे दबाना शुरू कर। अब्बा तेरा एहसान है, तूने पसीने में भीगे हुए कपड़ों की कमाई खिलाई है, किसी के खून में डूबे हुए लुकमे नहीं खिलाए।
एहसान है उसका कि तुम्हें हलाल के लुक़्मे खिलाने में उसने ईंटें ढोई हैं, उसने मजदूरियां की हैं, उसने लोगों के ताने सहे हैं, उसने लोगों की गालियां खा के तुम्हें हलाल के लुक़्मे खिलाए हैं। आज तुम्हें उसके रिश्ते पे शर्म आती है? आज तुम्हें वो गरीब बाप बोझ लगता है? आज तुम्हें उसे बाप कहने में शर्म आती है? कलेजा तो तब फटा जब एक बाप ने रोते रोते कहा था, मौलाना उस बेटे के लिए क्या हुक्म है जिसने अपने बच्चे की शादी पे बाप को घर से बाहर भेज दिया हो। ये मैं कोई अखबार आपको नहीं सुना रहा हूं, लोग मुझसे हवाले मांगते, मैं कहता हूं हर एक का सीना चीर के देखो। खुदा की कसम समाज में गम फैला हुआ है। ये जो महफिल में उतरे हुए चेहरे हैं ये तुम्हें नहीं बताते हैं कि इन चेहरों के पीछे कितने छुपे हुए गम है, कितने दुखों का इलाज ढूंढने आए हैं ये लोग। कभी देखो तो सही तन्हाई में, कभी गरीबों को वक्त दिया करो, कभी कमजोरों की सुना करो। एक का एक दर्द भरा लहजा मिलता है। उसने आकर के जब कहा था मेरे रोंगटा खड़ा हो गया। मैंने कहा बाबा कहना क्या चाहता है? उसने कहा मेरा बेटा MBBS है। कल उसके बेटे की सगाई थी, रिश्ते वाले आ रहे थे या कोई फंक्शन कोई दावत थी। का उसने मुझसे कहा था अब्बा आज जरा घर मत आना क्योंकि आज VIP लोग आ रहे हैं, जरा तारुफ कराते हुए मुझे गैरत आएगी। उसने रोते रोते कहा था मौलाना तुम्हें क्या बताऊं, जब इस बच्चे की फीस की बारी आई थी मैंने नए जूते नहीं खरीदे थे, इस बेटे की फीस भरी थी। जब फीस की जरूरत पड़ी थी मैंने शौक को कुर्बान किया था, तब जाकर इसकी जेब पे कलम लगा के जब मैंने इसकी जरूरतें पूरी की है तब जाकर इस मकाम पे पहुंचा के मैं कहता हूं गैरत कर, कभी बाप को खुद से जुदा न करना। अगर तेरी जेब पे कलम लगा के और बाप फटे कपड़े पहनता है उसे धक्का दे के ना निकाल, बल्कि जब VIP लोग आए तो उनमें सबसे पहली कुर्सी अपने बाप की डाल और सबको ये बता सुनो ये वो बादशाह है जिसकी उंगली पकड़ कर रब ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, बरकते वालिदैन। जिंदाबाद मुफ्ती साहब, बहुत उम्दा जवाब नहीं माशाल्लाह। क्या कहें? क्यों कहते हो ऐसे? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं और अक्सर कहता हूं, नौजवान कह देते हैं कि अब्बा मुझसे प्यार नहीं करता। गलत सोचते हो। मेरे सामने बच्चे भी बैठे, बूढ़े बैठे, मेरे लाल समझना मेरी बात। हम जो ये फैसला करते हैं ना हमारा बाप प्यार कम करता माँ ज्यादा करती है, इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि माँ जल्दी रो देती है और बाप जल्दी रोता नहीं है। ये देख के हम कहते हैं कि मेरी माँ ज्यादा प्यार करती है, लेकिन खुदा की कसम अगर बाप जल्दी रोता नहीं है ना तो जा मेरी बात याद रख, जिस दिन तू रात को 10 बजे तक काम से वापस ना आए, अगर माँ बेकरार रहती है तो बिस्तर पे चैन से बाप भी नहीं लेटा करता है, बाप भी नहीं लेटा करता। हम रातों के मुसाफिर हैं, जाकिर भाई हैं, ये तमाम उलमा हैं जो रातों रात जिनका काम चलने का है। खुदा की कसम एक नहीं सैकड़ों बापों को हमने रोड पे सन्नाटे में रात की तन्हाई में कोहरे में खड़ा देखा है। जब पूछा ना क्या बात है, खुदा की कसम उसने कहा भी बेटा काम पे से नहीं आया है। और देख तो सही, तुझसे किसने कह दिया बाप प्यार नहीं करता है? जब पहले की बात है, जब मैं भी पढ़ता था मैंने देखा एक माई एक जगह से चढ़ी और उसके हाथ में एक कपड़े की पुटलिया बंधी थी, उसको सीट नहीं मिली, वो बीच में बैठ गई। बस पे हम लोग जा रहे थे, नीचे बैठ गई और जब आया ना शहर उतरने लगी। किसी ने कहा इस उम्र में यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जानते उस माँ ने क्या कहा था? कहा सुबह मेरा बेटा बिना टिफिन के काम पे आ गया था, मैं घर पे चाय ना पी सकी, अपने बच्चे के लिए काम पे यहाँ रोटी लेकर के आई हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ इन माँ बापों की कुर्बानी का बदला कौन दे सकता है? कौन इनकी मोहब्बतों का सिला देगा? आज बीवी ने जरा सा कह दिया तेरे बाप की खांसी से तकलीफ होती है, माँ की आवाज से दुख होता है, तो तुम उसको उठा के जहाज में बैठा के आसमानों पे ले जाते हो और बूढ़े माँ बाप को पलट करके नहीं देखते हो। देखो मेरे हाथ जुड़े, तुम्हें खुदा का वास्ता, माँ बाप से बड़ी दौलत तुम्हें कोई नहीं मिल सकती है, ना इनसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार कर सकता है, ना इनसे ज्यादा कोई तुम्हें चाह सकता है। हाँ हाँ, हम दुनिया जानती है जब भी कहीं जाते हैं इंसान खुद से बेहतर हमें खिलाता है, अपने से अच्छी जगह लेटाया करता है। पूछो जाकिर इस्माइली साहब से, बताओ कहां पलकों पे नहीं रखा जाता, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम जब कभी माँ से बात होती है उसका पहला जुमला होता है बेटे तूने खाया कि नहीं खाया है, कहीं तू भूखा तो नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ ये प्यार तुम्हें कौन देगा? ये मोहब्बतें कौन ला के दिखाएगा? किससे कह देते हो तुम कि तेरे चेहरे से नफरत है? किसका नाम लेके कहते हो कि तुझे देखना नहीं चाहता? और तुम्हें खुदा का वास्ता इन जातों की इज्जत कर लो। दुनिया खा के एहसान मानती है, ये बिन खाए तेरा एहसान माना करते हैं। मौलवी 500
रुपए लेता है, पीर 50,000 लेता है, तब जाके तुझे निजात की दुआ देता है। ये बूढ़े माँ बाप होते हैं, जब रात को कमर की हड्डी दर्द करती है या कूले दर्द करते हैं या टांगों में ऐंठन होती है, माँ बाप की आंख खुल जाती है। रात के सन्नाटे में कभी अपनी सेहत नहीं मांगी, कभी लंबी जिंदगी नहीं मांगी, कभी रिस्क की बरकत नहीं मांगी। हाथ उठे तो कहा अल्लाह मेरी खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना है, मेरे लाल को सलामत रखना है। सुनो, पैसे लेकर के दुनिया दुआ देती है, बगैर लालच के जो दुआएं देते हैं उन्हीं जातों को माँ बाप की जात कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन। ओ खुदारा, इनकी इज्जत करेंगे हम, इनकी कदर करेंगे हम। आज इस दौर में सबसे ज्यादा मजलूम जात माँ बाप की जात है। हाँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं, बस इतनी सी हकीकत है। मैंने पहले ही कहा तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां कहां छोड़ के सदका तेरा। माँ बाप बड़ी दौलत होते, बड़ी दौलत होते। ये प्रदेश काटने वाले लोग अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह बरकतें दे। और मैं उन बेटों के लिए तन्हाई में भी दुआएं निकलती हैं जो बाप की जिम्मेदारी संभालने के लिए वतन छोड़ देते हैं। बड़ी दुआएं निकलती हैं उनके लिए भी। आसान नहीं होता वतन छोड़ना, मुश्किल होता है। हम लोग परदेसी लोग हैं, हमसे पूछो खुदा की कसम, 1000 ऐश है, 1000 आराम है, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब कभी बेटी या बच्चों का फोन आता है ना, तो दिल करता है सब कुछ छोड़े उड़ के घर चले जाएं। हमारा भी जी चाहता है हम अपनों के बीच में रहें, मगर खुदा की कसम सुने, ये जो सब कुछ छोड़ के ना वतन छोड़ जाते हैं, कभी इनके साथ बुरा ना करना, कभी इनके साथ ना इंसाफी ना करना। परदेश कितनी भी अच्छी जगह है ना, तो है परदेश, परदेश है। मुझसे किसी ने कहा कि 22 तारीख को जाएंगे और फिर कम से कम 2-3 साल का सफर है। तो मैं सोचने लग गया, या अल्लाह, ये जिगर बाप के सिवा और किसका हो सकता है? ये जिगर बाप के सिवा और किसका हो सकता है? क्यों ये वतन छोड़ रहे हैं? क्या इन्हें माँ प्यारी नहीं? क्या इन्हें बाप प्यारा नहीं? क्या इन्हें अपनी फैमिली प्यारी नहीं? ओ यार, खुदा की कसम, जिस आंगन में बकरे 4 दिन बंध जाते हैं, उन जानवरों को आंगन अच्छा लगने लगता है, तो फिर वो इंसान जिसकी जिंदगी जिस आंगन पे गुजर गई हो, फिर वो उस वतन को छोड़े तो कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी ये वतन छोड़ जाते हैं। क्यों? हमारी दुख में कट जाए, मगर हमारी औलाद की सुख में कटनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि हमारी औलाद की सुख में कटनी चाहिए, इसलिए जिंदगी काट दी पूरी परदेश में। और फिर भी बच्चे अगर ये कहें अब्बा तुमने हमारे लिए किया क्या है, तो इस बाप को हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या होगा? बताओ, इस बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? लोग कहते हैं कि नहीं, 50 साल हो गए तो खून गाढ़ा पड़ गया था। ओ भाई, इसका खून तो आखिरी सांस तक गाढ़ा नहीं पड़ सकता, इसलिए कि इसने ईंटें उठा के मजदूरी इतनी गाढ़ी की है। नहीं पड़ सकता आखिरी सांस तक खून गाढ़ा। लेकिन फिर भी क्यों ये खून गाढ़ा नहीं पड़ा? जब अपने ही बच्चे अपने बाप से कहते हैं कि तुम्हें देखें या औलाद को देखें, तब उसे अपनी कुर्बानियां रुला देती हैं। एक सेकंड के लिए पूरे बदन का खून रुक जाता है, फिर जब दूसरे सेकंड में खून तोड़ना चाहता है ना, तो कहीं ना कहीं खून में गांठ बन जाती है, और वो चलते चलते जब दिल की नस को आके ब्लॉक करती है, तो तेरा अकड़ना उस बाप की मौत का सबब बन जाता है। तुम कहते हो बुढ़ापे ने मार दिया, बुढ़ापे ने नहीं, बाप को तो बेटे के तानों ने मार दिया है। बेटे के तानों ने मार दिया है। आज एक बाप की कुर्बानी आप देख रहे हैं, एक बाप की। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई कि अल्लाह ने एक बेटा दिया है, वो भी हुजूर के दीन के नाम कर दिया है। ये भी बड़ी बात। बेटा एक ही है और गालिबन एक बेटी है, ऐसा ही है ना? सही बोल रहा हूं मैं? एक बेटा है और एक बेटी है। अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे, ये भी बड़ा मुश्किल मसला है। बेटियों के नसीब अल्लाह अच्छे करे, और बेटा एक ही है और वो भी दीन के नाम कर दिया है।
वो भी दीन के नाम कर दिया। इसीलिए मैंने कहा था आपके इलाके में एक और अमीर की इजाफा हो गया, एक और अमीर बढ़ गया है, तो उसने बेटे को कुरान का हाफिज बना लिया। ये बड़ी जरूरी चीजें होती हैं, इसे समझने की कोशिश करें। हम अगर मुकम्मल तरीके से दीन में आ जाएंगे ना, तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, बिल्डिंग है तो क्या कोई हमारे छप्परों की तरफ भी देख सके। लेकिन कमी ये हो गई है कि हम मुकम्मल तरीके से मुसलमान भी ना हो सके, मुसलमान भी ना हो सके। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतनी रात को आप बैठे हुए हो, यकीनन ये अच्छी माओं की परवरिश का नतीजा है, जिसने दूध ही हुजूर के दीन के लिए पिलाया गया, और आप बिस्तर छोड़ के हुजूर की महफिल में बैठे हो। बड़ी बात है, आखिरत की भी तैयारी कर लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगानी आमतौर पे 60 और 70 साल है आमतौर पर। कोई जी जाए 120 साल तो वो उसके लिए यूं कहिए बोनस। हाँ, 60 के ऊपर जब सुई जा रही है तो समझ लो ऑफर भी है, बोनस भी है। ऑफर है तौबा का और बोनस है सांसों का। 60 के ऊपर जब सुई चल रही है, वरना इसके बाद ना तो फिर वैसे तो मौत का कुछ नहीं पता। हम अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। शेर खाली शान मोहम्मद भाई नहीं पढ़ते, हम भी पढ़ लेते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हर वक्त यूं तो मौत के लिए तैयार रहना चाहिए, मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। लेकिन आमतौर पे जिंदगी कितनी है? 60-70, इसी के बीच में निकल लेना है। ये 60 साला जिंदगी थोड़ी दुख में उठा लें, इसके बाद वाली जिंदगी बड़ी सुखों वाली हो जाएगी। इसके बाद वाली जिंदगी बड़े सुखों वाली होगी, बड़ा पुरसुकून माहौल मिलेगा। ये तो कटी जानी है। लेकिन जैसी लड़का पैदा हो ना, मैंने किसी को कहते भी सुना, खूबसूरत होगा तो डॉक्टर बनाऊंगी, काला होगा तो मौलाना बनाऊंगी, सेहतमंद होगा इंजीनियर बनेगा, लूला लंगड़ा होगा तो इमाम साहब बनेगा। ये जहन है, ये सोचें। मगर सुन, तू भी सही कहती है, जिसे कोई तालीम सीने से नहीं लगाती उसे मुस्तफा की तालीम सीने से, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे हुजूर का दीन सीने से लगाता है। मैं सलाम करता हूं इन मदरसे वालों को। मदरसे वालों में भी कुछ फित्तीन होते हैं, सारे ही नहीं होते। कुछ की कुर्बानियों पे दिल जान से कुर्बान जान। सलाम करता हूं मैं इनको, बड़ी मेहनतें करके हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। लोगों को बोलना सीख गए, बोल सकते हैं, वरना मैं आपको बुलवाना भी जानता। मैं कहूंगा नहीं, अभी बस इतना बताओ क्या चाहते हैं? सांसें जब टूटने लगे तो दम देर से निकले या जल्दी? माशाअल्लाह, जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। कैसे निकले? जोर से, जल्दी निकले। और जल्दी निकलने का तरीका क्या है? आसान तरीका है, तुम रब के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाए। सीधी सी बात, तुम रब के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाए, बहुत आसानी से। और बड़ी मुश्किल बात है, दम उनका पारसा हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, हाजी हो, नमाजी हो, गाजी हो, कोई भी हो, उनका दम आसानी से नहीं निकलता जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं। ये नोट कर लो, उनका दम आसानी से नहीं निकलता जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं। कहते नहीं जी मैं कतई नाफरमानी नहीं करता। कहां रह रहे हो? कुछ नहीं, फैमिली के साथ मुंबई में हूं। गांव में कौन है? अम्मा रहती है। कौन रहता गांव में? अम्मा और अब्बा कह लो भाई, पता नहीं शादी के बाद भी अब्बा को अब्बा कहो कि ना कहो। हाँ, कुआरे हो तो कह लो। सही कह रहा हूं हजरत। शादी हो जाना तो कह रहे हम, कोई आके पूछा ना तुम्हारे अब्बा कहाँ के? हाजी जी। क्यों, जवान हो गया ना अब तो हाजी जी कहेगा, मुखिया कहेगा। बेटा भी अब्बा को प्रधान कह रहा है।
अम्मा को हज्जन, वो शर्म कर यार, गैरत कर, उनसे पूछ लफ्ज़े माँ में कितनी मिठास होती है जिनके पास माँ नहीं है। अब्बा कहने को उनका दिल कितना तरसता है जिनके पास बाप जैसी दौलत नहीं है। और तू मुखिया कह रहा है, अब्बा कह रहा है। ये खाली अब्बा को ही अब्बा नहीं कहता, ससुर को खूब जोर से अब्बा कहता। हाँ, पड़ोसी जान लेते दामाद आया। अगर ससुर घर में न दिखे ना तो कह रहा अब्बा किधर गए, और सास कहे तुम्हारे अब्बू ठीक है, हाई जी कहाँ ठीक है वो। अच्छी बात है, उन्हें अब्बा कह रहा, तो मैं ये नहीं कह रहा उन्हें अब्बा ना कहो। हमारे हुजूर ने, हमारा दीन हमें ये कहता है तुम्हारे 3 बाप हैं। एक वो जिसने तुम्हें तालीम दी, एक वो जिसने तुम्हें पैदा किया, और एक वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी। तीनों की खूब इज्जत करो, ये हमारा दीन सिखाता है। लेकिन किसी को छोड़ के किसी की इज्जत नहीं करनी, किसी को छोड़ के किसी की इज्जत नहीं करनी है, सबकी इज्जत खूब करनी है। तो घर पे कौन रहता है? अम्मा। जिन्हें शर्म नहीं आ रही वो बोले। अगर अपने अब्बा की औलाद हो बोलो, और अब्बा के भी अब्बा हो तो कतई मत बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे बेटे को अब्बा कहलवाया जा रहा है। बोल सकते हैं? कौन रहते घर पे? और कहता मैं पूछ के आया था। हमने अम्मा से कहा अम्मा हम चाहते हैं बच्चे अपने साथ रखें, तो अम्मा ने इजाजत दे दी। तो मैंने कहा पगले वो माँ है, वो तो दिल निकाल के खुशी खुशी दे देती है, तू इजाजत की बात कर रहा है? तू इजाजत की बात कर रहा है? वो जरूरत पड़े तो बेटे को दिल दे देती है। क्या दुख नहीं होता उसे दिल निकाल के देने में? होता है ना, दुख होता है। तो दुख था तो फिर इजाजत क्यों दी? मैंने कहा सुन, जब तू बचपन में पेशाब कर देता था ना बिस्तर पे, तो तकलीफ तो होती थी ना गीली जगह पे लेटने पे, लेकिन फिर भी तुझे सूखे में लेटाया, वो तेरे भिगाए हुए बिस्तर में लेटी रखी। पूछना वो क्यों लेटी रहती थी? ताकि मेरे बेटे को तकलीफ ना हो। जब तूने ये कहा परदेश जाना चाहता हूँ, अम्मा इजाजत चाहिए, माँ ने तुझे इजाजत दे दी, तो तुझे क्या लगता है उसे दुख नहीं हुआ? और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब ये जवान थे तो तन्हाई में गुनगुना के वक्त काट लेते थे, काम में वक्त कट जाया करता था। आज बुढ़ापा आ गया, कुछ खा भी नहीं पाते हैं, लहजे भी साफ साथ नहीं देते हैं, सांसें भी रुक रुक के चलती हैं। आज इन्हें तन्हाई नहीं, आज इन्हें तेरे साथ की जरूरत है। तू आके परदेश में कहता है कि मैं पैसे कमाने आया हूँ। दौलत कमाना आसान होता है, लेकिन मुश्किल होता है अपने माँ बाप का साथ देना। इनके साथ वक्त गुजारा करो। तुम नहीं जानते हो प्यारे, जब बच्चे दूर चले जाते हैं, माँ बाप तन्हा घर के अंदर होते हैं और उन्हें तेरी याद आती है, वो चाहते हैं तुझे बेटा कह के आवाज दें, तो माँ कभी दीवार से बातें करती है, कभी दरख्त की शाखें पकड़ के तेरा नाम लेती है। लोग कहते हैं पागल हो गई है, ये दरख्तों से बातें करती है, ये दीवारों से बातें करती है। जाके उस माँ से पूछ, क्या तेरा दिमाग चल गया है या तू पागल हो गई है? क्यों अपने बेटे का नाम लेके तू दीवार से बातें करती है? तो वो रात के सन्नाटे में उठ के तेरा नाम लेने वाली माँ कहेगी, तुम्हें क्या पता है बचपन में जब गुड्डू कह के आवाज देती थी कलेजा ठंडा होता था, जब पप्पू कह के आवाज देती थी तसल्ली हो जाया करती थी। उसके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं किया, उसके बगैर रहने की आदत नहीं डाली। आज 6 महीने हो गए हैं, उसका फोन तक नहीं आया है। जी चाहता कि उससे बात करो, मगर उसका फोन तक नहीं आता। बताओ मौलवी करूं क्या? जब वो नहीं आया, उसका नाम लेके दीवारों से बातें करती हो। कम से कम नाम जबान पे आ जाए, कलेजे को ठंडक मिल जाती है। ओ खुदा का वास्ता, पैसे कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन माँ के कदमों से दूर रह के नहीं, माँ के कदमों में रह करके पैसे कमाने के आदि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, बरकते वालिदैन, कदमे वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब कुबला। हमारे यहाँ पीर परस्ती इतनी हो गई है, पीर परस्ती इतनी हो गई है, हाथ चूम के कह रहे हम कतई जन्नती के हाथ थे। और इसकी पहचान पता क्या कह रहे? निरे रुई जैसे हाथ है इसलिए जन्नती के हाथ है। सुन भाई, 24 घंटे अपने अब्बा को एसी में रख,
उनके भी हाथ देखेगा ना तो फिर रूई जैसे हो जाएंगे। हैं, पीर के हाथों में जन्नत दिखाई दी, बाप के पैरों के तलवों में पड़ी हुई ठेठों को तुमने झांक के नहीं देखा? झांक कभी तलवों में। वो तुझे बचपन में कंधे पे लेके ना चला होता ना उसके पैर भी रूई जैसे होते। लेकिन हम कहते हैं मजा आ गया, पीर साहब के हाथ दबाए, हो ऐसा लग रहा है जन्नत का फरिश्ता पकड़ लिया। ये भी एक बार बेगैरत नहीं कह रहा कि अब्बा के भी हाथ दबा दिया, क्योंकि इसके कौन दबाएगा फिर? ऐसे ठलुए गुलाम कहां मिल जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, वो पीर जो तुम्हें माँ बाप से दूर रखे, उससे खुद ब खुद दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। कोई पीर तुम्हें माँ बाप के बगैर जन्नत नहीं दे सकता है, ये लिख लेना। कोई भी पीर तुम्हें माँ बाप के बगैर जन्नत नहीं दे सकता। लग रहा होगा ना मैं पीर रखला, मेरे पीर साहब, मैं किसी के पीर को नहीं कह रहा हूं, जिसका भी पीर माँ बाप से दूर रखे, हलाल कमाई से दूर रखे, ऐसे पीरों को छोड़ दो, वरना नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। हमारा भी एक पीर है, दुनिया ताज शरिया कहती है। हाँ, हम बुखारी शरीफ जब पढ़ते थे, हजरत के पास लोग मिलने आते थे ना, मुसाफा सरकार फरमाते थे ताज शरिया, और उसके बाद कहते थे यूसुफ भाई वगैरह से, आशिक भाई वगैरह से, कहते थे लोग गए के हैं, कहते हजरत अभी यहीं खड़े, तो गुस्से में कहते थे यहाँ क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, ये कोई कश्मीर की वादी है? ऐसे बोलते थे, ये कोई कश्मीर की वादी है जो यहां तमाशा देखने खड़े हो? फरमाते थे जाओ अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो, कि अगर मेरे पास रहोगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कहां से लाओ? ये नजरिए लाओ। तो आज बीजेपी की तरह 50-50 रुपए में मुरीदों से भीड़ लगवाई जाती है। हाँ, आगे पीछे गाड़ी लगा दो, आका आ रहे हैं, इस आका से पूछ, गारंटी हो गई तेरी जन्नत की, तेरे कागज तो तैयार होंगे। जानते हो जब हजरत राबिया बसरिया के पास निकाह का पैगाम हजरत हसन बसरी ने भेजा, आपने मालूम है क्या कहा था? कहने लगी, कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूं। तो आपने फरमाया इतनी फुर्सत है आपको, आप निकाह करेंगे? नीचे लिखा था सुने ना, निकाह की दावत हम कबूल कर लेंगे, बस जरा चंद सवालों के जवाब दे दें। कौन कह रहा? राबिया बसरिया। कह किससे रही है? हसन बसरी से। हसन बसरी से कह रही है, हसन बसरी निकाह की फिक्र में लग गए हो, बताओ क्या गारंटी मिल गई है कि ईमान पे खात्मा होगा? कोई कागज मिल गया है कि मौत ईमान पे आनी है? का अगर ईमान पे मौत आनी है तो फिर ये बताओ कि ये कोई गारंटी है कि कब्र के सवाल आसानी से पूरे हो जाएंगे? सोचे जरा, हम अपने आप को देखें, ये जुब्बे ये कुब्बे बने फिरे पीरे मुगाम, बांटते फिर रहे हम जन्नत। खुदा की कसम, इमाम गजाली ने कहा था, काश अगर कोई ये यकीन दिला दे, ये यकीन कोई दिला दे कि जहन्नम की सजा पाकर के जो सबसे आखिर में निकाला जाएगा वो गजाली होगा, कहते फिर मैं चैन की नींद सो जाऊंगा। कहते हैं अगर ये भी पता चल जाए कि मैं जहन्नम में जाऊंगा लेकिन फिर निकाल लिया जाऊंगा और आखिर में निकाला जाऊं भले ही, कहते हैं फिर भी चैन से सो जाऊंगा। आज हमारे नफ्स देखें, जातियात देखें हमारे, जब तक 2-4 लोग हमारे खुतबे ना पढ़े हमें मौज ही नहीं आती। 8-10 लोग आगे पीछे ना हो हमें मजा ही नहीं आता बात करने में। यह भी कोई जिंदगी है? कहा हसन बसरी, अगर सांस ईमान पे टूट रही है फिर ठीक, कब्र के सवालों का जवाब पक्के कर लिए, और अगर जवाब भी पक्के हैं तो पुलसिरात का मसला सब ठीक ठाक है ना? ओ वो जो तराजू लगी है वहां अमल जो तुलेंगे, सारी तराजू का मामला साफ है। चीख निकल गई इमाम गजाली, हजरत हसन बसरी जैसी जात की। हम जन्नतें बांट रहे, खुदारा निकलो,
अपनी रातों का एक हिस्सा ऐसा बना लो, भले 10 मिनट सही, जब दुनिया सो जाया करे तुम मुसल्ला बिछा के अपने रब को रो के दिखाया। ये निकालो जिंदगी में इतना वक्त, और हर एक को निकालना पड़ेगा, वरना खैरियत नहीं है। पीर भी कूटा जाएगा, मुरीद भी कूटा जाएगा। भाई मेरी कोई करामत यहां बयान कर दे, मेरे रुतबे बुलंद हो गए। डरना चाहिए जो जितना जिम्मेदार है। मेरे नबी की जात देख, आज अगर किसी के घर में मुसीबत आ जाए, पीर साहब बरकत नहीं हो रही है, कह रहा ठीक है 40 जुमेरात है, आके चिराग जलाओ। 40 जुमेरात चिराग, 40 जुमेरात कितने महीने हो गए, लगा दिया ना काम से। 40 के 40 पकड़ लिए तो ऑटोमेटिक भीड़ रहेगी। सुनो जी, सीधी सी बात है, हम पक्के बरेलवी हैं, हमें कोई वहां भी ना समझे, लेकिन आला हजरत ने अल्लाह वालों से प्यार करना सिखाया है, अल्लाह वालों की इबादत करना नहीं सिखाया है। ये कान खोल के सुन लेना, हम अल्लाह वालों से प्यार करते हैं, अल्लाह वालों की इबादत नहीं करते। संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजरा, है ना। तो अल्लाह वालों से हमें प्यार करना सिखाया। माफ कीजिएगा, होता क्या है, अच्छी बात है मज़ारों की हाजिरी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कब्रिस्तान की हाजिरी। कब्रिस्तान की हाजिरी, कब्रिस्तान साल में 2 बार जाता है, शबे कद्र पे और नहीं जी शबे बरात में, शबे कद्र और शबे बरात। टंकी फुल तेल से, चाबी लगाई, सर पे टोपी नहीं, हाथ में तस्बीह नहीं, चाबी लगाई, बटन खोले, हुर किधर जा रहा, तुम्हें पता मौलाना आज रत जगह है। रत जगह का मतलब देखो, किधर जा रहा, वहां जा रहे हो उस वाले मदार पे। क्या करेगा, जागना है रात भर। सुन, मजारों का तकद्दुस अपनी जगह है, लेकिन माँ बाप की कब्र की अजमत अपनी जगह होती है, अपनी जगह होती है। खूब चक्कर लगा रहा, हुर हुर हुर, कह रहा मौलाना पूरे 3 बजे सोया जाके, फजर में उठा क्या पता ही ना चला, क्योंकि रात भर जागा था ना, इसलिए फजर गायब, क्योंकि रात भर जागा था। हमारी कौम बहुत माशाल्लाह इतनी सीधी कौम है, शब कदर आ गई ना तो सारी कब्रों की घास खो देंगे और कुछ चूना फेर देते, जनरेटर लगाएंगे, पूरी लाइट लगाएंगे, और लाइट लगा के अब्बा की कब्र के बिल्कुल बीच सीने पे अगरबत्ती ठोकेगा। वो भाई इन उलमा से पूछो, आग को कब्र से और कब्र को आग से दूर रखना चाहिए, बीच सीने पे ऐसा मुट्ठी भर के पूरी लगाई है, और दूर से फोटो खींच रहे कब्र कब्र की। कह रहा हमारे यहाँ के कब्रिस्तान देखो, आज शबे बरात है, आज शबे कद्र है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ तो सही, ये वजह क्या है? मालूम है ये जिहालत की वजह है, हमारे लाइल्मी की बुनियाद है। हम कभी मदरसे नहीं गए, हमने कभी इल्म नहीं सीखा, उसकी वजह यह है कि हमने कब्रों पे चूने फेरे, हमने मज़ारों में हमने जाके कब्रों पे लाइटें लगाई, हमने उनके सीने पे रख के अगरबत्तियां जला दी। खुदा के वास्ते जरा समझने की कोशिश करना। वो मेरे भाई जो तुम कब्रिस्तान में लाइटिंग करते हो, कभी पूछा कभी कब्र वालों से, बताओ तुम्हें इस लाइट से कितना फायदा मिला है, इस रोशनी से कितनी राहत पा रहे हो, बताओ तो सही। अगर तुम पूछोगे उनकी कब्र से आवाज आएगी, नादान एक नहीं 1 लाख लाइटें ऊपर लगाते, हमें इसका कोई फायदा नहीं है। तू चूना फेर या रोड बना, झाड़ू लगा या सफाई कर, हमें उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हमारी राहत के लिए तू कुछ करना चाहता है तो कुरान की चंद आयतें हमें पढ़ के सुना था, ऊपर के उजाले से तुझे फायदा होगा, कुरान की तिलावत से हमें फायदा हो जाएगा। जिंदाबाद। मगर ये कब होगा? जब बेटे कुरान पढ़ेंगे, जब बेटे कुरान पढ़ेंगे। जब बेटा टिकटॉकर है, रील बना रहा है, उसे कुरान कौन पढ़ाएगा? जिब्रील? बताओ मुझे।
ये दीन से दूर रहने की कमी है। हमने देखा है और तुमने भी देखा होगा, आपने भी ये चीज देखी होगी कि जब लोगों का दम निकलने लगता है ना तो घर वाले भागते हैं, हाफिज जी हैं क्या, हाफिज जी हैं क्या, ना क्यों, क्या अब्बा की सांसें अटक रही, अब्बा की सांसें अटक रही है। सुने, मजाक ना समझे इसको, सीरियस लें, ये सभी के साथ होना है। मौत ख्वाब नहीं है, हकीकत है, मरना है सभी को। अब्बा की सांसें अटक रही हैं, 3 घंटे तक हाफिज नहीं मिला, 3 घंटे तक इंसान हुचर हुचर करता रहा, 3 घंटे तक। काश तूने अपने बेटे को हाफिज बनाया होता, काश तूने बेटे को कुरान दिया होता। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तू बिस्तर पे गिरता और वो बिस्तर तेरा बिस्तर मर्ज है तो अल्लाह तुझे इस तिलावत के सदक़े में शिफा दे देता, और अगर वो बिस्तर तेरा बिस्तर मर्ग है तो फिर अल्लाह इस तिलावत के सदक़े में तेरी रूह आसानी से निकाल देता। लेकिन ये कब होगा, जब आपके बेटों को कुरान आता होगा, जब आपके बेटे को दीन से शगफ होगा, जब आपने अपने बच्चों को मदरसे भेजा होगा। ये सबसे बड़ा काम है, खुदा की कसम, दुनिया की दौलत इकट्ठा करना कमाल नहीं है, अपने बच्चों के सीने में कुरान की दौलत डाल देना ये सबसे बड़ा कमाल, ये सबसे बड़ा कमाल होता है। तो पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह अपने बच्चों को, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे मारहरा शरीफ का एक पैगाम है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। तालीम पे सबसे ज्यादा गौर करें, पढ़ाएं। और कुरान, आज क्या वजह है, एक घर के अंदर 9 मेंबर हैं, कुरान 2 ही हैं। हाँ, कुरान 2 ही हैं, एक अम्मा के जहेज में मिला था, एक दादी के जहेज में। हर साल नए मॉडल का मोबाइल आ सकता है घर में, लेकिन जिंदगी में कभी कुरान के हदिये की फुर्सत नहीं मिली। ये सच कह रहा हूं मैं। 9 मोबाइल, 5 लोग हैं तो 9 मोबाइलों को फुर्सत नहीं, 9 बंदे हैं, 2 कुरान है। सालों साल बीत गए, कुरान खोला ही नहीं गया है। फिर पूछते हो बरकत नहीं हो रही है, पीर साहब बरकत नहीं हो रही है, और पीर साहब भी नहीं पूछता कुरान पढ़ा जा रहा है कि नहीं घर में, नमाज के मुसल्ले बिछ रहे कि नहीं घर में, वो भी नहीं पूछ रहा है। वो भी सीधा कह रहा है, ठीक है बता तावीज कौन सा वाला देना है, 786 वाला देना है या 1100 वाला देना है। और पक्का बरेलवी है तो कह रहे हैं फिर आला हजरत की निस्बत से दे दूं क्या, ये निस्बतें निकाल निकाल के तावीज बेच रहे, बेच भाई तेरी मर्जी है वो। हाँ, उस पे उजरत लेना जायज है, तावीज पे नाजायज नहीं है। मगर मेरा कहने का मतलब यह है, खाली तावीज में ना उलझा कौम को। अगर ये तेरे पास आए हैं और ये सोच के आए कि इसके पास इलाज मिलेगा, तो फिर अपने बच्चे को कहे, सामने वाले से कहे, सुन तावीज मैं दे रहा हूं, कुरान पढ़ना तेरा काम है, ये सिखाओ। फिर जब कुरान पढ़ते ना लोग, फिर अल्लाह बरकतें अता फरमा देता है। और अगर कुरान ना पढ़ा गया ना तो पूरा तावीज नहीं, पीर लटका लो गले में रस्सी डाल के, पीर लटका लो पूरा, कुछ नहीं मिलने वाला भाई साहब। क्या कहने, इसलिए कि पीर भी तभी देता है जब खुदा मेहरबान होता है, जब खुदा मेहरबान होता है। लेकिन हमारी तो एक सीधी सी बात है, हम तो एक बात जानते हैं, एक सीधी सी बात हम ये जानते हैं कि ये काम ना होगा ना तो जाकिर साहब से 25,000 उधार ले लेंगे, उन पे नहीं मिलेंगे तो फला मौलाना से ले लेंगे, शान मोहम्मद से ले लेंगे, वहां शकील से ले लेंगे, फला से ले लेंगे। ये हमारी प्लानिंग दिमाग में चलती रहती है। लेकिन रब ने कुरान में कितनी बड़ी दौलत दी है। फरमाया गया जिसमें घर में बरकत ना हो वो सूरे वाक़या पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह उसके घर में बरकतें नाजिल फरमा देगा। सूरे वाक़या पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। लेकिन नहीं पढ़ते ना, क्योंकि आती ही नहीं। नौजवानों, एक बात बताऊं, बड़ा अफसोस होगा एक दिन जब उम्र गुजरने लगेगी और ख्याल आएगा एक ही कुरान था और वो भी ना पढ़ सके, बहुत रोओगे। कल रोने से बेहतर है आज फिक्र कर लो और कुरान के आदी बन जाओ, कुरान के आदी बन जाओ। पढ़ना नहीं आता तो देख तो सकते हैं ना, अल्लाह ने आंखें दी है ना, देख सकते हैं ना। सुबह काम पे बाद में निकला करो, कुरान पहले देख लिया करो, कुरान देख लिया करो। घर से बाद में निकलो, कुरान को पहले चूमो, ताकि कम से कम ये पता चल जाए कि ये जो लोग हैं ना, ये कुरान से प्यार करने वाले लोग बैठे हुए हैं।
ये कुरान से प्यार करने वाले लोग हैं। तुम जानते हो जंग का मौका है, आका करीम बारगाह में सहाबा इकराम मौजूद हैं। एक जनाजा हवा में उड़ता हुआ आया। जैसी वो जनाजा हुजूर की बारगाह में हवा में उड़ते हुए आया, आका करीम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, सहाबा ने पढ़ी, फिर उसी तरह वो जनाजा उठा और वो हवा में उड़ता हुआ वापस चला गया। सहाबा कहते हैं आका ये कौन खुश नसीब था जिसका जनाजा हवा के कांधों पे आया था और आपने पढ़ा दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा सुनो, ये मेरा वो खुशनसीब सहाबी है जो रोजाना 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा करता था और ये दुआ करता था, अल्लाह जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे का इमाम अपने महबूब का बना देना। का सारे सहाबा जंग में आ गए, इसका इंतकाल हो गया, कोई जनाजा उठाने वाला नहीं था, तो फरिश्ते इसका जनाजा लेकर के मेरी बारगाह में आए थे। का सहाबा जो कुरान से प्यार करता है, कुरान उनसे प्यार किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, बरकते कुरान। भाई सारे ही तो जुनैद बगदादी नहीं है ना, या पीर अल मदद पीर, सारे जुनैद नहीं है। उन्होंने कहा था या जुनैद कहता चला जा, लेकिन सबने यही बना लिया। बरकत नहीं है तो ठीक है, आते जाते रहा करो, मिलते रहा करो। यानी हमारा तो टाइम खराब है, तुम्हारा भी करना है। हमारे लोग बड़े सीधे, वक्त दें तो जानते हो, खाली मैं क्या कहूं, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मैं सिर्फ अभी माँ बाप की कुर्बानियों पे बात कर रहा हूं, इसके अलावा बहुत सारे दर्द बिखरे हुए हैं समाज में, जिसको ना छेड़ो ना बस वही सुकून में, जिससे आप पूछ लो क्या हाल है वही टूटा हुआ है। इस दर्द का समाधान क्या है, इन दुखों का इलाज क्या है, तो बस इतना समझो, अपने दुख जमाने से न बताया करो, अपने दुख अपने खुदा से बताया करो, अपनी शिकायत अपने रब से रखा करो। खुदा की कसम ये दुख आधे भी नहीं बचेंगे, आधे भी नहीं बचेंगे। आप मुझसे कहें, इनसे कहें, उनसे कहें, हम आपके गमों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तेरे गमों की जो सबसे बेहतर कीमत तेरे रब की चौखट से मिलेगी वो कहीं से नहीं मिल सकती है, कहीं से नहीं मिल सकती। मैं वो इलाज बता ही नहीं सकता जिसमें मेरा घाटा होगा, मैं वही इलाज बताऊंगा जिसमें मेरा भी फायदा होगा। मेरे हुजूर की चौखट है। एक देहाती साहब है, देहाती शख्स है, अभी हुजूर से मिला नहीं, पहली मुलाकात हुजूर की चौखट पे आया। महबूब अलैहिस्सलाम ने हाल देखा, चाल देखा, हुजूर तो दिलों के हाल जानते हैं। आला हज़रत क्या कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की जुबा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो जब वो आए ना हुजूर की बारगाह में, आका करीम ने फरमाया कहां से आए हो? कहा सरकार फलां गांव से आए हो। मेरे नबी ने फरमाया आए क्यों हो? कहा सुना है कि जो तुझसे मिल जाता है खुदा उसको मिल जाया करता है। वो कहते हैं सुना है आप जिसके हो जाते हैं खुदा उसका हो जाता है। महबूब फरमाते हैं हक सुना है, सच सुना है। कहा फिर आपके पास रह करके आपको राजी करके मैं खुदा को पाना चाहता हूं। हुजूर के अगले जुमले सुने, फरमाया घर पे कोई है? उन्होंने कहा जी। किसे छोड़ा घर पे? कहा बूढ़े माँ बाप। इजाजत दे दी उन्होंने? कहा हुजूर मैं आ रहा था तो वो रो रहे थे, तो मेरे महबूब ने फरमाया जा, मुझे राजी करने आया है, घर वापस चला जा। जिन्हें रोता हुआ छोड़ा गया उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अगर माँ बाप राजी हो गए तो समझ ले मैं राजी हो जाऊंगा, और जिससे मैं राजी हो जाऊंगा उससे मेरा खुदा राजी हो जाएगा। हुजूर कहां भेज रहे हैं और हजूर कहां भेज रहे हैं? हुजूर ने कहां भेजा और हजूर ने कहां भेजा? न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ला पर बड़े पहुंचे हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं। भाई तो रिश्ते निभाने की कोशिश करें। एक बाप अपने बच्चे को बनाने संवारने में पूरी जिंदगी लगा देता है, पूरी जिंदगी लगा देता है। आपने देखा नहीं है दरख्त लगाया कभी घर में? बोले दरख्त लगाया कभी? पौधा तो बकरियों से हिफाजत, भैंसों से हिफाजत, गाय से हिफाजत, उसे बचाने के लिए ईंटों का वो लगा देते, क्या बोलते,
तामा थाला है भैया, जो भी कहते हो घेराव करेंगे हम। ठीक है जी, सबकी बात हो जाए। घेराव, एक घेराबंदी कर दी जाती है, ईंट लगा दी जाती है ताकि कोई बकरी इसके पत्ते ना नोच सके, कोई जानवर इसे खा ना सके। सोच, अगर लगाए हुए पौधे से इतना प्यार होता है तो अपने जिस्म के टुकड़े, अपने लाल से माँ बाप को कितना प्यार होता होगा, कितना प्यार होता होगा। हम एक पौधे को पालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अक्सर किसान लोग बैठे होंगे मेरी नजर में, जहां तक कि खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग, रोज अपने खेत को देखने बंदा जाता है। आज फूल आ गया खेती में, आज बाल बन रही है, आज बाल निकल आई है, आज दूध बन गया दाने में, आज दाना कच्चा हो गया है, 15 दिन पकने में लगेंगे, रातों दिन उसकी ये बातें रहती हैं। जबकि फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है? ज्यादा से ज्यादा 3 साढ़े 3 4 से 5 महीने तक, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने लगते हैं एक फसल को तैयार होने में। उसको जाकर के किसान कितनी मर्तबा देखता है, कभी मिट्टी चेक करता है, कभी पत्ता तोड़ के लाके दिखाता, देखिए पीला क्यों पड़ रहा है, इसकी दवा कौन सी होगी, कोई स्प्रे दे तो स्प्रे कर रहा है, कोई पानी में दवा डाली जा रही है, कोई जमीन पे दवा डाली जा रही है ताकि फसल अच्छी हो सके। जरा सोच तो सकी, अगर किसान को अपनी 5 महीने की फसल से इतना प्यार है तो 18 साल के नौजवान से बाप को कितना प्यार होता होगा। जरा सोचो तो सकी, एक बाप बच्चे को किस तरह पाला करता है। हम अपने आंगन में लगे पेड़ के नीचे, जब खुद के लगाए हुए पेड़ के नीचे बैठते हैं तो एसी से ज्यादा मजा आया करता है, क्योंकि उस पेड़ को हमने लगाया है। अब मैं बेटों से बात कहना चाहता हूँ, खुदारा कभी बाप के दर्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ ये कि बाप ऐसा नहीं है, मेरा बाप भी ऐसा है, आपका बाप भी ऐसा है, आपका बाप भी ऐसा है। हर बाप को बेटे की तरक्की से खुशी होती है, हर बाप बेटे को कामयाब देखना चाहता है, हर बाप को बेटे की तरक्की और कामयाबी पे फख्र हुआ करता है। किसी भी बाप को बेटे की तरक्की से दुख नहीं होता है। यार बाप की कहानी होती है, लेकिन बेटे को समझना चाहिए, जब एक दरख्त को बंदा ये सोच के लगाता है कि ये बड़ा हो जाएगा, इसके साए में लेटने मिलेगा, इसके नीचे बैठना मिलेगा, तो अगर एक पेड़ से ये उम्मीद की जा सकती है तो बाप ने बेटे से कौन सी उम्मीद न लगाई होगी। आज कह दिया करते हो तेरी दवा का पैसा नहीं है, खुदा की कसम दे तेरी उंगली पकड़ के चलता था, कहता था मेरे बुढ़ापे की लाठी गई है। जब तू इसके कंधे पे बैठा करता था तब बाप कहता था मेरा सहारा गई है। जब तू इसकी उंगली पकड़ के कभी बाजार जाता था तो बाप कहता था जब दुनिया ठुकराएगी यही मुझे सीने से लगाएगा। कितनी हसरतों से तुझे बाप ने पाला है। खुदा के वास्ते कभी ताने ना देना, उनकी आंख के आंसू की वजह ना बनना, अगर बन सको तो बाप की मुस्कुराहट की वजह बन जाना। इसलिए कि सिर्फ सजदों से खुदा राजी नहीं होता, बल्कि बाप की मुस्कुराहट से खुदा राजी हो जाया। राजी में हर बेटे के ऊपर वो बाप की इज्जत करे, वो बाप की कदर करे। ये तो बच्चों पे हुकूक थे माँ बाप के, माँ बाप पे भी बच्चों के कुछ हुकूक होते, माँ बाप पे भी बच्चों के कुछ हुकूक होते। बच्चे पैदा हो तो उनका पहला हक यह है कि उनका अच्छा नाम रखा जाए। ये माँ बाप पे हक है बच्चे का कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। जोर से कैसा अच्छा नाम रखा जाए। कह रहा ना बच्चे का नाम बता दो मौलाना। हमने कहा मोहम्मद रख दे, उसने कहा कोई और बताओ। जब यहाँ बात आती है ना कोई और बताओ तो फिर समझ जाते हैं दीनदारी से इसका कोई लेना देना नहीं है। वरना जानते हो जिसने हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी मोहब्बत में अपने बेटे का नाम रखा वो क़यामत में बाप बेटे दोनों जन्नत में जाने हैं, दोनों जन्नत में जाने। वो कह रहा अच्छा नाम बताओ कैसे, शाहरुख खान रख दो। वो लठियां चलेंगी लल्ला, ऊपर तीजा हो रहा होगा, अंदर लठियां चल रही होंगी, पता कुछ नहीं है। कब्र का बंद मुंह है, आसान कर लो उसे जन्नत की क्यारी बना लो। तो बच्चों का पहला क्या है कि बच्चों का नाम अच्छा रखा जाए। नबियों के नाम पे, सहाबा के नाम पे, अहले बैत के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पे, मुबारक जातों के नाम पे बच्चों के नाम रखो। फिर अल्लाह उन नामों का असर जात में पैदा फरमा देता है। दूसरी बात, दूसरा हक बच्चे का यह है कि जब बच्चा होशियार होने लगे तो उसकी तरबियत और उसकी तालीम दीनी माहौल में होनी चाहिए।
ये माँ बाप पे बच्चों का हक होता है, माँ बाप पे। और वो मेरे भाई हकीमुद्दीन भाई माशाल्लाह, अल्लाह ने एक बेटा दिया, और एक बेटा था तो ये भी सोच सकते थे ना इंजीनियर बना लें, डॉक्टर बना लें, मास्टर बना लें, लेकिन खुदा की रहमत मेहरबान रही, फैसला किया कि डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनाएंगे, कुरान का कारी पहले बनाएंगे। पूरी जिंदगी पड़ी, अब बन जाए जाके एमबीबीएस, अब बना लो आईएएस आईपीएस, जिंदगी पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी दौलत तो हाथ में आ गई ना, सबसे बड़ी दौलत। कितना भी अमीर बेटा बाप को क्या दे सकता है, लंदन फ्रांस का टिकट है ना, शिमला ले जाएगा गर्मी में घूमने के लिए। लेकिन हाफिज कुरान वो है जो शिमला का टिकट नहीं, माँ बाप को जन्नत का टिकट देता है, जन्नत का टिकट देता है। और ये यहाँ नहीं, मैदान क़यामत में आप देखेंगे अल्लाह हाफिज कुरान के बाप के सर पे जब ताज रखेगा, लोग ऐसे हैरत में देख के कहेंगे ये कोई नबी है, वली है? का ना नबी है ना वली है, का फिर इतना नूरानी चेहरा और इतना खूबसूरत ताज। कहेंगे ये नबी तो नहीं है, लेकिन आखिरी जो नबी हैं उनकी उम्मत के एक हाफिज कुरान का बाप है। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इसने बेटे को कुरान पढ़ाया था, अल्लाह ने उस कुरान के बदले में इसके सर पर ताज अता किया। तो ये सबसे बड़ी इज्जत होती है। अल्लाह हम सबको इस इज्जत का हकदार बनाए, अल्लाह हमारे बच्चों को कुरान का कारी बनाए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हकीमुद्दीन भाई अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए, और ये जहां भी रहे अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनका साया औलाद के सर पे तादेर कायम दायम रखे, और अल्लाह लंबी जिंदगी औलाद के साथ मोहब्बत के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है इंशाअल्लाह उल अजीज आज के बाद हम अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चे भी हाथ उठा सकते हैं, मैंने बच्चों को भी समझाया ना, जिनकी समझ में आई है वादा करें इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे, माँ बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। खुद ना खाएं, माँ बाप को खिलाएं, फिर देखना उनको खिलाए हुए लुक़्मे तुम्हें कितनी ताकत अता करेंगे। तो करेंगे इंशाअल्लाह ये। अल्लाह हमें माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। खुदा करे जिनके माँ बाप हयात हैं उनकी उम्रों में बरकतें हों, और जो दुनिया से चले गए अल्लाह उन्हें बेहिसाब जन्नतें अता फरमा दे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज कुरान और इनके घर वालों को, और इनकी माँ को, इनके परिवार को, कि अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जतें अजमतें अता कर दी हैं कि आपके घर में कुरान का कारी पैदा हो गया, कुरान का कारी पैदा हो गया। अल्लाह इनको भी सलामत रखे और घर वालों को भी सलामत रखे। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे। ऑपरेटर साहब तो सो रहे हैं, इनकी ख्वाहिश हुजूर की वो शजरा बयान हो जाता है। भाई शजरे की फरमाइश ये हजरात लोग कर रहे हैं, है ना। तो 2 मिनट जाकिर भाई थोड़ा सा इसको आवाज दे दें, थोड़ा सा। ये तो सीटी इतनी दे रहा है कि आवाज ही नहीं खुलने दे रहा है। ठीक है जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं शजरा पढ़ूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो सुभान अल्लाह बोलना है। ऐसे तो मैं तीजे की फाता में भी नहीं जाता, बोलो यार चल के जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लगना चाहिए जाग रहे हैं अभी। चचा पैर नीचे कर ले कुर्सी से, मेहरबानी कर। ये हुजूर की महफिल है माशाल्लाह, ठीक है ना। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और चल के माशाल्लाह। ये बच्चे देखो, वो एक बच्चा था बड़ा छोटा, उसको ठंड लग रही थी, वो किधर चला गया? मैं उसे बहुत गौर से देख रहा, वो कांप रहा है लेकिन उठ के नहीं गया अभी, है ना। तो ये हुजूर की मोहब्बत है। सोचो जब बच्चों के इतने बड़े जिगरे हैं, तो जो जवान उम्मती हैं हुजूर के, उनका कितना बड़ा जिगर है ना। जो बच्चों के ये हालात हैं तो फिर जवानों के हाल क्या होंगे। ठीक है जी, थोड़ी सी सर्दी दूर करें और बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी जोर से बोल रहे हैं या अल्लाह, जो सबसे जोर से बोला हो उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। ये बच्चा बड़ी जोर से बोला, मैं यहीं खत्म कर दे रहा हूँ। इस बच्चे को अल्लाह सलामत रखे, इसकी आवाज तुम पे भारी आ गई है। मैं इससे आगे दुआ ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने दुआ ही रोक दी अभी यहाँ पे आके। इस बच्चे को जज्बा देख के खुदा करे उन अच्छों में सबसे पहले इस बच्चे का नाम आ जाए। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। स्टेज वालों आपकी तरफ गुजारिश और आपके हुक्म पे, मतलब ये मैं पढ़ रहा हूँ, जरा आप भी बोल दे सुभान अल्लाह, तो थोड़ी सी जान आ जाएगी। आदम के बेटे शीश, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करें, बोले बोले।
इधर वाला जो घर का मोहल्ला है ना, माशाल्लाह। भूख तो नहीं लग रही है बेटे? खाना खा के आए घर से, ये खाली लंगर के सहारे थे ना? जुगाड़ भी हुआ करे तो फिर भी खा के चला गया, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे, है ना? जो खा के आए वो बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काप,